बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन्स। तो पीछे से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हम लोग बेसिकली कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन कर रहे थे। हमने उसकी दो नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर में दो कन्फर्मेशंस हमने पीछे जिक्र की। एक चेयर कन्फर्मेशन थी और एक बोर्ड कन्फर्मेशन थी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा टू प्लेन्स ऑफ हाइड्रोजन इन चेयर कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन के कितने किस तरह इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन आती है। उसके बाद हमारा यही टॉपिक बेसिकली कंटिन्यू था कि जब एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन की रिस्पेक्ट से कोई मॉलिक्यूल यानी कोई और हमारे पास हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करता है तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो स्ट्रक्चर आता है उस स्ट्रक्चर में क्या कन्फर्मेशनल चेंज आती हैं, हमने वो आज डिस्कस करनी है। तो देखिए सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन, अब कहते हैं जब भी कोई सब्स्टिट्यूशन होनी है तो आपने याद रखना है हमेशा वो इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेगी, ठीक है। अब ये हमने कैरेक्टराइजेशन जब की तो हमें पता चला कि 100% जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें सब्स्टिट्यूएंट इक्वेटोरियल पोजीशन पे होता है, ठीक है। अब क्यों इक्वेटोरियल पे आता है, अब हम नीचे कन्फर्मेशंस देखते हैं। देखें आपको नज़र आ रहा है ना सामने, यहाँ पे हमारे पास ये है 100% जो मॉलिक्यूल है और यहाँ पे ये आपके पास साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। अब उसके मैंने एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करवाया विद एन मिथाइल ग्रुप। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह मिथाइल ग्रुप आ गया तो दिस इज़ एक्चुअली द मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब ये मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है तो मिथाइल की पोजीशन मैंने देखनी है कहाँ पे है, एक्सियल पे है, तो एक्सियल मिथाइल हेक्सेन है। अब देखो एक्सियल मिथाइल साइक्लोहेक्सेन में क्या होगा, एक्सियल पोजीशन पे जो मिथाइल ग्रुप है वो उसके जो 3 के 3 हाइड्रोजन है वो स्पेस के थ्रू ऑपरेट करेंगे यानी इंटरेक्ट करेंगे विद एन अदर एक्सियल हाइड्रोजन ऑफ देयर एडजेसेंट कार्बन। यानी देखो यहाँ पे हमारे कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है। अब ये हाइड्रोजन स्पेस में नियरेस्ट आ गए। अब ये नियरेस्ट आने के बाद क्या होगा, ये जो नीचे एडजेसेंट कार्बन है इसके पास जो एक्सियल में हाइड्रोजन था उसका हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के जो लोएस्ट इक्वेटोरियल में हाइड्रोजन है उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, तो ये इंटरेक्शन ना आ जाएंगी। अब इस वाले हाइड्रोजन के साथ तो मिनिमाइज़ कर लेते हैं हम इसको रोटेट करवा के। अब यहाँ पे ये जो वाली कार्बन होती है, ठीक है, हम आपको पता है ये कार्बन नंबर 4 है। कार्बन नंबर 4 पे जो हाइड्रोजन एक्सियल पे होता है वो हाइड्रोजन भी इस वाले मिथाइल ग्रुप के हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्शन करता है, ठीक है। अब ये वाला जो उसके साथ कार्बन के जो हम कहते हैं 1,4 बिल्कुल फ्लैग पोल के थ्रू इंटरेक्ट करता है तो उसके दरमियान भी इंटरेक्शन आती है। तो इस इंटरेक्शन के रिजल्ट में हमारे पास ये स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं आता, इसलिए एक्सियल मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 5% कंट्रीब्यूट करती हैं और ये लेस स्टेबल स्ट्रक्चर देती हैं, ठीक है। जबकि हम बात करते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन में, यहाँ पे देखिए मिथाइल ग्रुप जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ गया, ठीक है। ये एक्सियल थी अभी जो हमने डिस्कस की, अब यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे आया। अब देखें इक्वेटोरियल पोजीशन बिल्कुल आप ये कह लें एडजेसेंट कार्बन के जो हाइड्रोजन है उसके बिसाइड है यानी उसके एक साइड पे। अब यहाँ पे जो कार्बन है इसका जो ऊपर वाला हाइड्रोजन है वो इस वाले हाइड्रोजन के साथ तो इंटरेक्ट करता है लेकिन बहुत लीस्ट यानी बहुत कम उसकी इंटरेक्शन होती है। अब इस कार्बन के जो हाइड्रोजन होते हैं उनको एक फ्री स्पेस मिल गई है जहाँ पे वो अपने आप को ओरिएंट कर सकते हैं, यानी इनकी ओरिएंटेशन के लिए इनफ स्पेस है जो कि मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के बिल्कुल एक हट के है, ठीक है। तो इसकी हट के इंटरेक्शन है तो ये इंटरेक्ट नहीं करेगा, यानी इंटरेक्शन नहीं करेगा तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा स्टेबल होगा। अब देखो ये वाले हाइड्रोजन भी इसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते, ये वाले हाइड्रोजन भी इसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए इक्वेटोरियल जो हमारे पास पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आता है इन केस ऑफ मिथाइल हेक्सेन, हमारे पास जो इक्वेटोरियल मिथाइल साइक्लोहेक्सेन आती है वो 95% एग्जिस्ट करती है और ये ज़्यादा स्टेबल होती है एज़ कम्पेयर टू द एक्सियल मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये लीस्ट स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है। अब इन दोनों की स्टेबिलिटी हमने कंपेयर करनी है तो आपको पता है हम स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं, हम एनर्जी डिफरेंस देखते हैं। तो ये ज़्यादा स्टेबल है कितना, 7.5 किलो जूल पर मोल, इतने ना आप ये कह लो इतनी एनर्जी के रिस्पेक्ट से ज़्यादा स्टेबल आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है, अब हमने देखना है कि हमारे पास जो पोजीशन आ रही है उस पोजीशन को इस इक्वेटोरियल और एक्सियल पे चेंज करने से क्या होगा। अब हमारे पास अभी तो हमने एक सब्स्टिट्यूएंट पढ़ा ना पीछे कि एक मिथाइल ग्रुप आने की वजह से साइक्लोमिथाइल में क्या होगा कि डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर बनेंगे, एक एक्सियल होगा एक इक्वेटोरियल होगा, उसमें से स्टेबिलिटी इक्वेटोरियल की होगी। अब देखें यहाँ पे मेरे पास बाई सब्स्टिट्यूटेड है यानी साइक्लोहेक्सेन में 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैंने मिथाइल ग्रुप लगा दिया, ठीक है। पहले एक मिथाइल ग्रुप था, अब हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप है। अब क्या, तो इस मिथाइल ग्रुप की ओरिएंटेशन मैंने कैसे रखनी है, अब देखो ये भी इक्वेटोरियल पोजीशन
पोजीशन पे है, सपोज करो ये भी इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, तो मैं इसको क्या लिखूँगी, इक्वेटोरियल डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब देखो, अब कहता है ये रोटेट करता है, इसके रोटेशन के लिए थोड़ी सी एनर्जी चाहिए। तो रोटेट, आपको पता है मैंने पीछे आपको बताया था कि जब भी प्लेन्स ऑफ हाइड्रोजन को हम रोटेट करवाते हैं थ्रू 360 या किसी भी एंगल पे, तो उस रोटेशन का रिजल्ट ये आता है कि साइक्लोहेक्सेन में जो इक्वेटोरियल पोजीशन होती है वो एक्सियल में चली जाती है, और जो एक्सियल पोजीशन होती है वो इक्वेटोरियल में चली जाती है। तो यहाँ पे देखिए, जब मेरे पास इक्वेटोरियल डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन आ रही है, जब मैंने इसको रोटेट करवाया तो आफ्टर द रोटेशन ये अपने आप को इक्विलिब्रेट करता है बाय एक्सियल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हमारे पास जो इक्वेटोरियल में थे मिथाइल ग्रुप वो एक्सियल में चला गया। अब ये रोटेशन हुई है, ये वाला रोटेशन के रिजल्ट में ये कार्बन ऊपर आ गया। अब इस ऊपर वाले के पास जो एक्सियल पोजीशन है वो इसने ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह ये रोटेशन के बाद 60 डिग्री की रोटेशन है तो ये नीचे आ जाएगा, कार्बन ये नीचे आ गया, और नीचे इसने अब हमारी एक्सियल पोजीशन को अटेन कर लिया। ठीक है, तो ये अब आपके पास बना है, देखो ना, इक्वेटोरियल है ना, दोनों बिल्कुल वो है, तो इसको हम कहते हैं डेट इज़ द ट्रांस 1,4 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो आपने याद रखना है जब भी इक्वेटोरियल या एक्सियल आए तो इसके लिए हम ट्रांस वर्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि ये दो प्लेन के साथ रिस्पेक्ट से हम लेते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम इसको ट्रांस लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब कहते हैं हम ऐसा करते हैं, जो एक रोटेशन है उसको 3 कार्बन के साथ करते हैं, यानी मैं इस तरह रोटेट करती हूँ कि एक जो हमारे पास कार्बन है वो इक्वेटोरियल के साथ सब्स्टिट्यूट कर रहा है, यानी मिथाइल ग्रुप के साथ, और एक एक्सियल पे है। यानी आप सिंपल ये समझ लें कि हमारे पास 2 डाई सब्स्टिट्यूशन है, एक मिथाइल ग्रुप इक्वेटोरियल पे और एक एक्सियल पे। ठीक है, अब ऑब्वियसली क्या होगा, इक्वेटोरियल एक्सियल को जब मैं रोटेट करवाऊंगी तो मेरे पास जो इक्वेटोरियल पोजीशन थी वो एक्सियल में जाएगी, ये वाली इक्वेटोरियल थी हमारे पास, इसको रोटेट करवाया ये एक्सियल में चली गई, ये एक्सियल थी इसको रोटेट करवाया वो इक्वेटोरियल में चली गई। ठीक है,